जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि आईवीएफ करवाना है लेकिन यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हैं, तो अब क्या करें कि फाइब्रॉइड जो है वो आईवीएफ की कामयाबी को मुतासिर ना करे। पहली बात तो ये कि आपको, जैसा कि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, कि आईवीएफ के 2 प्रोसेस हैं, 2 स्टेप्स हैं। पहला है एम्ब्रियो बैंकिंग और दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर। जो एम्ब्रियो बैंकिंग हमने करनी होती है वो उसमें हमें यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं होता। हम इस तरह से करते हैं कि हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे उसकी अंडेदानियों में बहुत सारे अंडे बनते हैं और वो अंडे हम फिर कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पेशेंट को फर्दर बताते हैं कि आपको जो है वो कितने आपके एम्ब्रियो बने हैं, कितने फ्रीज हुए हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड है और आप अपने आईवीएफ के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, तो आप पहले कभी भी फाइब्रॉइड की सर्जरी ना करें। फाइब्रॉइड को हम इनिशियली असेस नहीं करते। हम पहले पेशेंट का एम्ब्रियो का बैंक बनाते हैं। एम्ब्रियो का बैंक बनाने के बाद फिर हम कुछ खास किस्म के स्कैन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो जगह एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की जो अंदरूनी तह है, फाइब्रॉइड उससे कितना दूर है। अगर उसके करीब है तो क्या उसको टच कर रहा है सिर्फ, या उसको पुश कर रहा है, या इतना ज्यादा पुश कर रहा है कि उसको अपनी जगह से धकेल के आगे की तरफ लेके जा रहा है। ये तीनों चीजें हमें बताती हैं कि क्या अब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले फाइब्रॉइड को रिमूव करना है या नहीं करना। अगर तो फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम से बाहर की तरफ है तो फिर इस फाइब्रॉइड को बिल्कुल भी किसी भी किस्म की जो है वो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हम अपना एम्ब्रियो अपनी डिसाइडेड जगह पे रखते हैं और उसके बाद ये प्रेगनेंसी भी हो जाती है और ये प्रेगनेंसी चल भी पड़ती है। लेकिन अगर ये फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम को सिर्फ टच कर रहा है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के दौरान आपने ये थोड़ी-सी ख़्याल रखना होता है कि आप कोशिश करें कि जिन प्रेगनेंसी यूट्रस के जिस सेगमेंट में फाइब्रॉइड टच कर रहा है उससे अवे या पीछे की तरफ जो है वो आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर करें, ऐसी जगह पे करें जहां पे इम्प्लांटेशन में वो फाइब्रॉइड जो है वो ना उसको इंटरफेयर करे। लेकिन अगर फाइब्रॉइड इतना ज्यादा है, बड़ा है, या अंदरून उनकी तरफ ग्रोथ उसकी इतनी ज्यादा है कि वो जगह जहां पे एम्ब्रियो को रखना है उसको पुश कर रहा है, या उसको इतना ज़्यादा पुश कर रहा है कि वो डिस्प्लेस कर रहा है, यानी उसकी जगह को चेंज कर देता है, तो उस सूरत-ए-हाल के अंदर अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ऐसी एंडोमेट्रियम के अंदर, या बिल्कुल फाइब्रॉइड इस तरह से है कि वो एंडोमेट्रियम के अंदर पड़ा हुआ है, यानी सब म्यूकोज़ल फाइब्रॉइड है, तो उस सूरत-ए-हाल में अगर आप फाइब्रॉइड को निकाले बगैर एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फ़ेल हो जाएगा। आपका एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की तरफ नहीं जाएगा और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसकी इम्प्लांटेशन इतनी वीक होगी कि वो मिसकैरेज की तरफ चली जाती है। तो लिहाजा आपका पास एक अच्छा बैंक बन जाए, क्योंकि फाइब्रॉइड ने कभी भी आपको कैंसर या किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होना। हमने उसको देखना है कि क्या वो हमारे काम में मुदाखलत करेगा, क्या वो फाइब्रॉइड जहां हमने एम्ब्रियो रखना है उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर ट्रिपल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम प्रिजर्व है, अगर फाइब्रॉइड पुश नहीं कर रहा, डिस्प्लेस नहीं कर रहा, तो इट्स बेटर टू गो फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर विदाउट इंटरवीनिंग द यूट्रस, कि हम यूट्रस पे कोई कट ना दें और उसके साथ ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर कोई फाइब्रॉइड ऐसा है जो जहां पे बच्चे ने 9 महीने पलना है, एंडोमेट्रियल कैविटी वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, तो फिर ये बेहतर डिसीजन है कि डॉक्टर उसको रिमूव करे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने से पहले। अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले फाइब्रॉइड एम्ब्रियो बैंक बनाने से पहले यूट्रस का ऑपरेशन कर लेते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि एडियंस बन जाएं, यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा हो। आप जब ओवरीज को स्टिमुलेट करें तो मेडिसिन ज्यादा ओवरी की तरफ ना जाए, हमें अंडे अच्छी क्वालिटी के ना मिले, एम्ब्रियो बैंक ना बने, तो वो जो सर्जरी है वो बिल्कुल वेस्ट जाए। तो हमारी सलाह पेशेंट को ये होती है कि आप आए अनटिल एंड अनलेस एम्ब्रियो फाइब्रॉइड इज नॉट वेरी लार्ज, कि बहुत ज्यादा कोई 20-25 सेंटीमीटर का नहीं है, तो उससे पहले तक हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप पहले एम्ब्रियो का बैंक बनाएं, उसके बाद हम फाइब्रॉइड को लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर जोलाडेक्स से भी सुकेड़ सकते हैं और भी देख सकते हैं कि वो जहाँ पे हमने एम्ब्रियो रखना है उसको कितना उसने पुश किया हुआ है। तो बेटर अप्रोच अकॉर्डिंग टू रिसर्च गाइडलाइंस ये है कि आईवीएफ के पेशेंट का पहले हम आईवीएफ करें, उसके बाद अगर वो फाइब्रॉइड रिमूव करने की कैटेगरी में आता है तो फिर फाइब्रॉइड को रिमूव करें,
और कमिंग 3 to 4 मंथ्स के बाद जो है वो हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि फॉरेन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए यूट्रस अभी हील नहीं करती है, स्टिचिंग डिसॉल्व होने के लिए मिनिमम 45 से 90 डेज चाहिए होते हैं। वो जब हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो हम अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर करें और अपनी प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाएं। फाइब्रॉइड ज़्यादातर मैंने देखा है कि इनफर्टाइल कपल के अंदर बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी।